लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया है। बिल के पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। बीकानेर में कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कई नाराज भी हैं, कुछ इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इस समुदाय के अधिकारों का हनन है। एनडीटीवी की टीम ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है। यूनियन गवर्नमेंट ने वक्फ बिल पास कर दिया है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। एक लंबे अरसे से चल रही चर्चाएं आज इस बात को लेकर खत्म हो गई कि बिल अब पास होगा या नहीं। बिल पास हो चुका है। बीकानेर का माइनॉरिटी आवाम क्या सोचता है बिल को लेकर, हमारे साथ बीकानेर के कुछ इंटेलेक्चुअल्स खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। मुमताज जी, क्या सोचते हैं? वक्फ बिल जो वर्तमान में पार्लियामेंट में पास हुआ है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। विशेषकर मुसलमानों के कल्याण के लिए आने वाले समय में बहुत ही अच्छा साबित होगा। और ये वक्फ बिल केवल एक दिन में तैयार नहीं किया गया है। जेपीसी की रिपोर्ट, जॉइंट कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी काफी दिनों तक इस पे मशक्कत कर रही थी, विचार संगोष्ठी हुई और करीब 282 लोगों से संपर्क किया, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, वकील और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। विभिन्न प्रकार के ज्ञापन आए। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकारों से राय ली गई। उसके बाद में इसको पास किया गया है। इस बिल में विशेषकर विपक्ष के लोग इस बात का डर दिखा रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर ऐसी बातें हैं जिससे मुसलमानों के जो पर्टिकुलर जो मजलूम है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, विधवाएं हैं और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके कल्याण के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। ये बिल जो पास हुआ है वो किसी भी, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा है, लेकिन ये है कि ना तो ये जन भावनाओं के लिए ठीक है, ना ही मुस्लिमों के लिए ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ ना कुछ मुस्लिम विरुद्ध जो एजेंडा है उसी के तहत इन्होंने बनाया है। क्योंकि ना तो इनमें जेपीसी के दौरान इन्होंने किसी प्रकार से सुझाव लिए, ना किसी और मंच पे इन्होंने इस मुसलमान क्या चाहते हैं इसके बारे में इन्होंने किसी भी प्रकार के सुझाव नहीं लिए। इस बिल के कारण जनता पहले ही अपना मुस्लिम जो है अपना रोष दिखा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात मानी नहीं गई। एक सच्चर आयोग की रिपोर्ट आई थी, ये मुस्लिम हितैषी बनते हुए उस सच्चर आयोग की रिपोर्ट को आज तक इन्होंने जो है सदन के पटल में रखने नहीं दिया। और जहां इनको पता है कि मुस्लिमों का हित कहाँ है, उसके लिए आज तक इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। इनके कुछ प्रावधानों के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी पहले ही थी। जिस मूल उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और वक्फ की संपत्तियां जिस उद्देश्य से दी जाती थी उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। वो कुछ 5-10% मठाधीश ने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने घर बार होटलें बनाना शुरू कर दिया था। जो उद्देश्य था उनका गरीबों को उसका लाभ पहुंचाना था, उनको उनकी बहबूदी के लिए काम करना चाहिए था। एक्चुअल में वो काम नहीं हो पा रहा था। इसके लिए ये बहुत अच्छा बिल बनाया गया है। सब लोग काफी टाइम से इसमें प्रयास में थे कि इसमें संशोधन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त की संपत्तियों पर कुछ काबिजदार लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे क्या है कि जो वक्त का पैसा आ रहा है वो सही जगह तक पहुंच नहीं पा रहा था। जमीनें खुद बुर्द होती, बेच के खाया जा रहा था, लेकिन इसका सही यूज नहीं हो पा रहा था। जो वक्फ संपत्ति क्या वक्फ संपत्ति कौन करता है, क्या वक्फ संपत्ति है? जो विवादित संपत्ति है उसको मैं और आप कोई भी उसको वक्फ कर सकते हैं। वक्फ अपने हैंड ओवर कर लेगी। जो भी उसकी आय इनकम है, जो उसके टूट फूट मरम्मत सरमत उसके अंदर वो कराएंगे। कभी भी महिलाओं के और उसके ऊपर आर्थिक पे उस पर कभी भी ये बिल के ये जो पेश किया उसके हिसाब से उनको कोई पैसा और आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। और जो बिल पेश किया है वो सरासर गलत है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।